वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर डिजीज़ इन प्लांट्स। उनके कॉजिंग एजेंट कौन से हैं, कौन सी डिजीज़ वायरल हैं और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। अगर आपने पहली बार विजिट किया है इस चैनल पर तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। लेकिन आपके एडमिट कार्ड आने के बाद अब आप ज़्यादा से ज़्यादा समय रिवीजन को दीजिए और उसके लिए बेहतर ऑप्शन आपके पास स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जो अभी तक आपने पढ़ा उसको अगर आप शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में रिवाइज करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। उसको आपको डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल है मात्र 99 रुपये में। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। और इसके साथ साथ सीसेट की भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। पेड क्विज और टेस्ट सीरीज़ तो आपको एससीएस की लगा के ही जानी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। पिछले बार के प्रश्नों का ट्रेंड देखें तो लगभग प्रश्न आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से ही देखने को मिलेंगे। आरओ का पेपर रहा, आपने सिलेक्शन भी देखे कितने ज़्यादा एससीएस से रहे हैं। और इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम्स में भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वही आपको दिया जाता है। अगर आप यूपीएसआई या अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। बहुत ही कम प्राइस में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इधर उधर भटकना नहीं चाहते, 10 बुक्स और कई चीज़ें फॉलो ना करनी पड़े, तो सिंपल सा एक रास्ता है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन करना है, जिसमें आपको पूरा तो स्टडी मटेरियल दिया ही जा रहा है, साथ में आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपके सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए। आप जीआईसी, बीईओ, आरओ मेंस जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। आपको क्या करना है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में अपने कोर्स को परचेज़ करना है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोर्स इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बार बार आपका अटेम्प्ट फेल ना होने पाए तो आपको कोशिश करनी कि एक ही बार में आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लें। और 10 जगह के सोर्स फॉलो करने से बेहतर एक वो सोर्स फॉलो कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेड क्विज़ के लिए कोई जानकारी चाहिए, कंप्लीट कोर्स के लिए, मेंस के लिए, तो वो सारी जानकारी आपको नंबर्स पे दी जाएगी और आसानी से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा और आप देखेंगे कि ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही स्टडी नोट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से आपको टैबुलर फॉर्म में ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं, जिसमें आप प्रिसाइज वे में अच्छे से लर्न कर सकें। सबसे पहले वायरल डिजीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट में कौन कौन सी पूछी जाती हैं, तो टोबैको में होती है टोबैको मोज़ैक डिजीज़। ठीक है, इसका कॉजिंग एजेंट क्या है, तो एक वायरल डिजीज़ है जिसका नाम है टोबैको मोज़ैक वायरस, टीएमवी भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोटैटो मोज़ैक डिजीज़, ये पोटैटो वायरस एक्स है, PVX, तो वो किस में होगा, पोटैटो में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बनाना बंची टॉप, ये भी एक तरह की डिजीज़ है, किसकी वजह से होता है, BBTV, याद करना इजी है, बनाना बंची टॉप वायरस। ठीक है, नेक्स्ट है पपाया लीफ कर्ल, तो पपाया लीफ कर्ल वायरस बस याद कर लीजिए, PLCV। ओकरा भिंडी में होता है, ओकरा में येलो वेन मोज़ैक होता है और बस OYVMV याद रखना है, ओकरा येलो वेन मोज़ैक वायरस। ठीक है, इसका कॉजिटिव एजेंट है। मैरीगोल्ड मोज़ैक, तो इसका भी वायरस क्या हो जाएगा, MMV, मैरीगोल्ड मोज़ैक वायरस। ग्राउंडनट रोसेट डिजीज़, तो ग्राउंडनट रोसेट वायरस की वजह से कौन सी होगी, GRV, तो GRD किससे होता है, GRV। अब ये क्या है, तो ग्राउंडनट रोसेट डिजीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, इसका कॉजिंग एजेंट है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। ठीक है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ठीक, एक्सोनोपोडिस याद रखिएगा। तो सिट्रस कैंकर भी होता है, ये एक तरह की वायरल डिजीज़। आपसे ये भी पूछा जा सकता है टोबैको में मोज़ैक डिजीज़ का कॉजिंग एजेंट एक बैक्टीरिया है या वायरस है, आपको इसमें से भी समझना रहेगा। तो ये वायरल डिजीज़ है। मोज़ैक डिजीज़ आप पोटैटो में भी देख रहे हैं, वायरल डिजीज़ है। ठीक है, येलो वेन मोज़ैक हो रहा है ओकरा में, वो भी वायरल है। मोज़ैक नाम से आप जितने भी देख रहे हैं सारे क्या हैं, वायरल डिजीज़ हैं। आगे बैक्टीरियल डिजीज़ देखते हैं।
नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसमें राइस में होता है बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि ज़ैंथोमोनास ओराइजी की वजह से होता है। पोटैटो विल्ट, ये होता है रेस्टलोनिया सोलेनिसोरम, ठीक है, इसको याद रखिएगा, रेस्टोनिया सोलेनिसोरम। कैबेज ब्लैक रॉट होता है, ये होता है ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस की वजह से, पूछा भी गया है। एप्पल फायर ब्लाइट, ये है एर्विनिया एमाइलोवोरा, ठीक है, ये इसका कॉजिंग एजेंट है। बैक्टीरिया, ज़्यादातर तो आपको यही याद रखना है कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन सी, जैसे राइस में बैक्टीरियल ब्लाइट है, पोटैटो में विल्ट होता है, कैबेज में ब्लैक रॉट होता है, एप्पल में फायर ब्लाइट होता है, टमाटो में बैक्टीरियल स्पॉट हो जाता है, किसकी वजह से, तो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोडिस की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल स्पॉट होता है। नेक्स्ट कौन सा है, ये आपने और पढ़ा था अभी, जो सिट्रस कैंकर था। मेज स्टॉक रॉट होता है, वो किसकी वजह से, एविनिया कैरेटोवोरा, और ये सब स्पीसीज है जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, सब स्पीसीज है इसकी जी। नेक्स्ट है बीन कॉमन ब्लाइट, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोडिस की वजह से क्या हो रहा है, बीन कॉमन ब्लाइट भी हो रहा है। क्राउन गॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फैसियंस की वजह से, ये बहुत बार पूछा भी गया है। क्राउन गॉल किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज। देखिए जो आपके यूपीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बिहाफ पे मैं आपको बताती हूँ। तो पूरी जो लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करूँ, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं अब तक के जो डिजीजेज में प्लांट्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखेंगे तो खैरा डिजीज़ किसमें होती है, राइस में होती है, इसकी डेफिशिएंसी से होती है। तो बहुत से मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ हो जाती हैं। तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है खैरा राइस में। वाइट बर्ड डिजीज़ होती है मेज़ में जिंक की डेफिशिएंसी से, और जिंक की डेफिशिएंसी से ही लिटिल लीफ भी होता है, ठीक है। 3 डिजीज़ याद रहेंगी, खैरा राइस में, वाइट बर्ड मेज़ में, और लिटिल लीफ डिजीज़, ये सारी जिंक की कमी से होती है। क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीव्स होता है, स्पेशली ओल्डर लीव्स। जो पुरानी पत्नी आपने देखा होगा कई पौधों में, वो क्या होती है, पीली पड़ने लगती हैं अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई है तो। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ अगर रुक रही है तो मतलब ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। डायबैक डिजीज़ किस में होता है, सिट्रस में होता है, कॉपर की डेफिशिएंसी से। इंटरनल कॉक इन एप्पल हो जाता है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। हर्ट रॉट इन बीटरूट, ये है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। सेसेशन ऑफ एपिकल ग्रोथ, ये होता है बोरॉन की डेफिशिएंसी से। फ्रूट और स्टेम क्रैकिंग भी होने लगती है अगर बोरॉन की डेफिशिएंसी से होती है। और ब्राउन डिजीज़ जो है कॉलीफ्लावर में, वो भी बोरॉन की ही डेफिशिएंसी है। इतनी सारी डेफिशिएंसीज आपको याद रखनी है, जो कि बोरॉन की कमी से इतनी सारी डिजीज़ हो रही हैं। विथ पेल डिजीज़ इन कैबेज, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से होगा। तो देखेंगे बोरॉन की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़, इंटरनल कॉक इन एप्पल, हर्ट रॉट इन बीटरूट, सेसेशन ऑफ एपिकल ग्रोथ, फ्रूट और स्टेम क्रैकिंग, ब्राउन डिजीज़ इन कॉलीफ्लावर। विथ टेल किससे होता है, मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से कैबेज में। डायबैक सिट्रस के जो प्लांट्स होते हैं उसमें डेफिशिएंसी किसकी होगी, तो कॉपर की डेफिशिएंसी से डायबैक होता है सिट्रस में। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो जाती है नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। क्लोरोसिस भी होता है लिटिल लीफ, वाइट बर्ड डिजीज़ इन मेज, खैरा डिजीज़ इन राइस, ये सब जिंक की कमी से होते हैं। प्रॉब्लम है वो हिंदी में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स आपको और देखने हैं, जैसे कि जर्मन वनस्पति शास्त्री हैं, बोटनिस्ट हैं, हेनरिक एंटोन डी वेरी। तो इनको आधुनिक कवक मतलब माइकोलॉजी और पादप रोग विज्ञान जो फाइटोपैथोलॉजी, इसके संस्थापक या फादर के रूप में जानते हैं। उन्होंने पौधों की बीमारियों में कवक और अन्य कारकों की भूमिका पर रिसर्च किया था। कवक के विकासवादी जीव विज्ञान और उनके फलित अंगों के अनुक्रम को अनुस्थापित किया था या इसको स्थापित किया था, जिससे उन्हें ये उपाधि मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पादप रोग जो प्लांट पैथोलॉजी, इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। ब्रिटिश पादप रोग विज्ञानी थे सर एडवर्ड जॉन बटलर। इनको पूसा बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पहला इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया था। बटलर ने जो भारत में पादप रोग हैं इनके वैज्ञानिक अध्ययन की नींव ही रखी, इसलिए इन्हें हम भारत में इन्हें हम क्या बोलते हैं, पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं। तो आज की एक क्लास थी, आई होप आपको समझ में आएगा। कहीं भी डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा ऐसा ही और कंटेंट मतलब सारा आपका स्टडी मटेरियल ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में हो तो आपको SCS का पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। उसी में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अभी जो BEO को टारगेट कर रहे हैं, आपकी आने वाली वैकेंसी है, तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और RO मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा।
मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए।